क्या होगा अगर लूसीफर, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज, मैड टाइटन थैनोस या किंग ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो लूसीफर, थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लूसीफर वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था, इसलिए वो स्टार्टिंग में हेवन में ही रहता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल दिया और हेल का रूलर बन गया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसको उसके सैटर्न और डेविल जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन था, इसलिए वो मोस्ट पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स थी, पर बाद में चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकालकर हेल भेज दिया गया और वो बन गया किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं। और हाँ, गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ से कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और अगर वो चाहे और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो एक ही ब्लो में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में जा सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी और दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर्स है, साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे मल्टीवर्स या उसके यूनिवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने शेप और साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है जो कि एंजल्स और डीमन से कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। और जब लूसीफर अपनी डीमन वाली फॉर्म में जाता है तो उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, जिससे वो लोगों के डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का पता लगा सकता है और उन्हें कुछ हद तक इल्यूजन्स भी दिखा सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स और वेपन्स है, लेकिन हम उन सभी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। तो ये थी लूसीफर की पावर्स और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जिसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। मतलब वो फाइट के दौरान तो मर सकता है पर एजिंग के थ्रू बूढ़ा होकर वो कभी नहीं मर सकता। साथ ही उसके पास एक्सीलरेटेड हीलिंग भी है जिससे उसके वॉन्ड बहुत ही जल्दी हील होते हैं, जो कि एक अल्टीमेट किलिंग मशीन है और उसने लाखों प्लैनेट्स के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है, वो भी बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के। और अगर उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाएं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं, जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय करके नए यूनिवर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जो कि वो एंड गेम में करने भी वाला था क्योंकि वो समझ चुका था कि इंसान से पुरानी बातों को लेकर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी भी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बन जाना और वहाँ पर सभी चीजों को अपने हिसाब से परफेक्टली बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। इसके अलावा थैनोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर था और उसकी फाइटिंग स्किल्स और स्ट्रेंथ को आप एंड गेम में देख ही सकते हो। तो ये थी थैनोस की पावर्स और थैनोस और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या थैनोस लूसीफर को हरा सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिना इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस की। तो थैनोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और आप उसकी फाइटिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और पावर को एंड गेम में देख ही सकते हो जब वो सभी एवेंजर्स से अकेला फाइट कर रहा था और कोई एवेंजर उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। थैनोस पावरफुल तो बहुत है पर पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से बहुत आगे है। जहाँ पे लूसीफर अपने एक ही ब्लो से पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ पर थैनोस के लिए अपनी स्वॉर्ड से एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत मुश्किल काम है। थैनोस के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ और पावर्स हैं जबकि लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ और गॉडली पावर्स हैं, इसलिए पावर्स के मामले में लूसीफर थैनोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, इसलिए थैनोस की स्वॉर्ड या किसी भी और वेपन का लूसीफर पर कोई भी
असर नहीं होगा। थानोस बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, पर उसके लिए लूसीफर के मोस्ट पावरफुल अटैक जिससे वो पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करता है, उसको सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। या तुम एक तरह से बोल सकते हो कि थानोस का उसको सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। थानोस बहुत ही पावरफुल क्रीचर है और पावर के मामले में ऑलमोस्ट हल्क के बराबर ही पावरफुल है, जबकि लूसीफर गॉड की फर्स्ट क्रिएशन थी और वो ऑलमोस्ट गॉड के बराबर ही पावरफुल है। इसलिए थानोस का लूसीफर की पावर्स को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और लूसीफर थानोस की सोल को कंट्रोल, मैनिपुलेट, डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए अगर थानोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो तो लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। पर क्या हो अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या फाइट का रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो वेल, थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाते हैं तो उसकी पावर्स कई हजार गुना तक बढ़ जाती है। पर इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ मॉर्टल बीइंग्स को ही मार सकते हैं और इमॉर्टल बीइंग्स पर उनका कोई भी असर नहीं होता। इसलिए थानोस एटलीस्ट स्नैप करके लूसीफर को नहीं मार सकता। थानोस टाइम स्टोन से टाइम को आगे पीछे या टाइम को फ्रीज कर सकता है, पर लूसीफर ये सब कुछ कर सकता है बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के, और वो टाइम को फ्रीज भी कर सकता है। इसलिए थानोस की किसी भी ट्रिक का लूसीफर पर कोई भी असर नहीं होगा। पावर स्टोन से शायद थानोस लूसीफर की पावर्स को मैच कर सकता है, लेकिन लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। इसलिए थानोस इससे भी लूसीफर को नहीं मार सकता, जबकि लूसीफर अपने एक ही पंच में थानोस को मार या हरा सकता है, जो कि डिपेंड करेगा कि लूसीफर उसमें अपनी कितनी पावर का यूज कर रहा है। इन द एंड ऑफ द डे इन्फिनिटी स्टोन सिर्फ थानोस की पावर्स को बूस्ट करके इस फाइट को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, बट एंड में जीतेगा लूसीफर ही, और लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा। तो बात करते हैं लूसीफर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है, जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए, और वो इन स्पेल्स का यूज वो डिफेंस या अटैक पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है, अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है और मिरर वर्ल्ड को भी ओपन कर सकता है, जहाँ पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है, और अगर कोई संभव उनके हाथ को बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए या कुछ भी ना बोल पाए, तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है, जिसके पास कोई भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना या ड्यूरेबिलिटी नहीं है, जो कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है और उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर स्ट्रेंज फैंसी कपड़ों में एक आम आदमी है, जो कि एक नॉर्मल से पंच से नॉकडाउन हो सकता है और मर भी सकता है। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज और लूसीफर की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज लूसीफर को हरा सकते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि मैड टाइटन थानोस तक से फाइट करके उसे एक अच्छी फाइट दे चुका है, पर डेविल फ्रॉम हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार के आगे उसके जादू के गोले जो कि वो आसपास की एनर्जी से बनाता है उसके किसी काम नहीं आएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज फाइट से पहले ही फाइट की सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकता है, ताकि वो उस एक बात को फॉलो कर सके जिसको फॉलो करते हुए इस फाइट को जीत सकता है। पर लूसीफर के खिलाफ उसकी सभी पॉसिबिलिटीज में या तो वो मरेगा या तो वो हारेगा, और उसके पास कोई भी पॉसिबिलिटीज ऐसी नहीं होगी जिसमें वो लूसीफर को हराना तो छोड़ो हाथ भी लगा सके। डॉक्टर स्ट्रेंज लूसीफर को मिरर वर्ल्ड में डाल सकता है, पर मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस में वांडा तक मिरर वर्ल्ड को ब्रेक कर चुकी है, और वैसे भी जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक ही पंच में डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके लिए मिरर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना उतनी भी बड़ी बात नहीं होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर कहीं पर भी पोर्टल ओपन कर सकता है, पर लूसीफर टाइम को फ्रीज कर सकता है और लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज मूव कर सकता है। इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज भागने की कोशिश करेगा भी, लूसीफर उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर्स तो हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो कि लूसीफर की हेल्प या एक सिंपल से पंच तक को भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। अपना मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स पावरफुल तो है, पर लूसीफर को मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है, जबकि आगे लूसीफर है, जो कि एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इन द एंड डॉक्टर स्ट्रेंज सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन है, जिसने कुछ जादू की मैजिकल बुक्स पढ़ी है, जबकि आगे एक डेविल है, जो कि गॉड की फर्स्ट क्रिएशन है और उसके पास ऑलमोस्ट गॉड जैसी ही पावर्स है, और लूसीफर एक ही सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज की सोल को डिस्ट्रॉय या हेल में ट्रैप भी कर सकता है, जिससे लूसीफर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन जाता है, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा लूसीफर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? मार्वल या डीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो लूसीफर को हरा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।